रहा है नगर निगम में, उस माल को छोड़ने जी नहीं करे मंत्री जी का, मेयर साहब का। अफसर ईमानदार तो बतेरे हैं, पर ये खगड़ ईमानदार रहने दीजिए दे। माल आन लग रहा है नगर निगम में, उस माल को छोड़ने जी नहीं करे मंत्री जी का, मेयर साहब का। इसलिए अशोक गर्ग जो यहाँ लगाए थे, उसकी बदली रुकवाने के लिए जी तोड़ मेहनत लगा दी, पसीना बहा दिया, डाकम डाक हो गए दोनों के दोनों। और आखिर के अंदर वो बड़ी कुर्सी पा के बैठ तो गए वो भाई साहब। 10 मिनट कुर्सी बैठे, 11वें मिनट चंडीगढ़ से फोन आया, कुर्सी से खड़े होगी चंडीगढ़ आ जाए भाई। चंडीगढ़ बदली लगाओ जी। सीएम ने पूछी नहीं इनसे, मैं क्यों नहीं लगाऊंगा, कारण बताओ। मैं बता दूं कारण है, मेयर साहब और हमारे मंत्री जी आजकल मोटा माल खचन लग रहे हैं हिसार नगर निगम से। एक महीने में कई करोड़ रुपए कमा के ले जाए। एनडीसी पे लाखों रुपए ले, भाई किसी ने दुकान बेचनी हो, प्लाट बेचना हो, किसी चीज बेचनी हो तो उसकी एनडीसी लेनी पड़े। और वह एनडीसी लेने खातर भाई साहब दलालों के माध्यम से नगर निगम में जाना पड़े, तो लाखों रुपए को 2 लाख 4 लाख 5 लाख, मैंने सुना 10-10 लाख रुपए में एनडीसी के लिए जाने लग रहे। तो हमारे मंत्री जी को और मेयर साहब को कि अशोक गर्ग जी यहाँ लाग गए, डाकम डाक हो गए दोनों के दोनों, और दोनों के दोनों चंडीगढ़ जाके बैठे। आज मैं सारी चीजें सुनने में आवे और संभव भी। पूरे हिसार शहर की जनता की नजर थी कि नगर निगम कमिश्नर कौन होगा, क्योंकि पहले वाले थे उनकी भी ट्रांसफर कर दी गई, और जो पूर्व रह चुके हैं हिसार शहर के अंदर अशोक गर्ग जी महज 25 मिनट बैठकर नगर निगम कार्यालय के अंदर से चले जाते हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, उसी विषय पर बात करने के लिए मनोज राठी फिलहाल हमारे साथ मौजूद है। आम आदमी पार्टी के बड़े दिग्गज नेता है, तो करते हैं बातचीत। राठी साहब नमस्कार। नमस्कार जी भाई साहब। राठी साहब, कभी ऐसा सुना इतिहास में कि 25 मिनट में महज अफसर की ट्रांसफर? बीजेपी के राज में सारी चीजें सुनने में आवे और संभव भी है, क्योंकि ये कर देते हैं ईमानदार आदमियों को टिकने कौन दे में एक जगह। अब नगर निगम में अशोक गर्ग जी की बदली यहाँ हुई, डीसी ला रहे थे बेचारा रेवाड़ी, ठीक टाइम पास हो रहा था, और वो उठा के यहाँ नगर निगम में लगा दिया। जैसे ही पता चला कमल गुप्ता जी को, हमारे मंत्री जी को और मेयर साहब को कि अशोक गर्ग जी यहाँ लाग गए, डाकम डाक हो गए दोनों के दोनों, और दोनों के दोनों चंडीगढ़ जाके बैठ गए। मंत्री जी के पास बैठ गए, जाके सीएम के पास बैठ गया मंत्री जी, पैर पकड़ लिए सीएम के, यो ना लगाओ जी, यो ना लगाओ जी। सीएम ने पूछी नहीं इनसे, मैं क्यों नहीं लगाऊंगा, कारण बताओ। मैं बता दूं कारण है, मेयर साहब और हमारे मंत्री जी आजकल मोटा माल खचन लग रहे हैं हिसार नगर निगम से। एक महीने में कई करोड़ रुपए कमा के ले जाए। एनडीसी पे लाखों रुपए ले, भाई किसी ने दुकान बेचनी हो, प्लाट बेचना हो, किसी चीज बेचनी हो तो उसकी एनडीसी लेनी पड़े। और वह एनडीसी लेने खातर भाई साहब दलालों के माध्यम से नगर निगम में जाना पड़े, तो लाखों रुपए को 2 लाख 4 लाख 5 लाख, मैंने सुना 10-10 लाख रुपए में एनडीसी के लिए जाने लग रहे हैं। और एक प्रॉपर्टी आईडी भाई साहब खुलेआम ऐसा खेल मचाया, जानबूझ के गलत कंपनी को टेंडर दिया, कंपनी ने गलत सर्वे कराया, फिर सारा शहर का गलत हो गया, तो शहर वाले ठीक करवाते। बात ध्यान रहे, तेरा मकान है, तेरा मकान प्रॉपर्टी आईडी में चढ़ाया कौन, तो तेरा भी टेंशन होगी। तू जाएगा तो तेना जाओगा तो भैया कहोगे लिया रुपये, 2-2 3-3 लाख रुपए प्रॉपर्टी आईडी के भी इन लोगों ने खूब खर्चन लग रहे हैं। इसलिए मोटा माल आन लग रहा है नगर निगम में, उस माल को छोड़ने जी नहीं करे मंत्री जी का, मेयर साहब का। इसलिए अशोक गर्ग जो यहाँ लगाए थे, उसकी बदली रुकवाने के लिए जी तोड़ मेहनत लगा दी, पसीना बहा दिया, डाकम डाक हो गए दोनों के दोनों। और आखिर के अंदर वो बड़ी कुर्सी पा के बैठ तो गए वो भाई साहब। 10 मिनट कुर्सी बैठे, 11वें मिनट चंडीगढ़ से फोन आया, कुर्सी से खड़े होगी चंडीगढ़ आ जाए भाई। चंडीगढ़ बदली करती। मैं तो कहूँगा रिटायरमेंट पे बैठे हैं अशोक गर्ग जी, उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार करना कि बहुत घटिया बात है। अरे अफसर ईमानदार तो बतेरे हैं, पर ये खगड़ ईमानदार रहने दीजिए दे। इन लोगों ने नाश कर दिया, लूट के खा गए सारे प्रदेश को। तो राठी साहब एक बात बताओ, अंदर की खबरें आपके पास किस तरह रहती है? भ्रष्टाचार चलो मान लिया आप कह रहे हो है, पर नेताओं का तो कहना है कि साफ तौर पर ईमानदार छवि है, मौजूदा सरकार भ्रष्टाचार के तो सख्त खिलाफ है, सख्त। ऐसे है, भीतर की खबर रखना हमारा काम है। मैं लिख से आप कैसे सूत्र है ना हमारे पास है, मैं लिख के दूंगा आपने। जाओ कॉल डिटेल कटवा ले, जो पूछ लो मेयर साहब से चंडीगढ़ अंडे लेने गया था के मंत्री जी मेयर साहब दोनों के दोनों उड़े पहुंच गए चंडीगढ़ के लाने गए थे। जैसे ही बदली का नाम सुना, पहले उड़े पड़े थे भाई साहब, डेरा डाल दिया वहां जाके इन लोगों ने, भ्रष्टाचार खातर, माल कमान खातर। मैं बताऊं डूबे पड़े हैं, नूज हो रही है दोनों का। गई सरकार तो बस लाग गया, साले के भर बच गया, खींच ले माल। मतलब इतनी भयानक लूट है, इतनी भयानक सोच है इन लोगों की, प्रदेश को लूटने की, लोगों को लूटने की, बहुत घटिया है। नहीं तो भाई साहब इनको क्या तकलीफ थी? और फिर कौन रुकवांदा उसकी बदली, क्यों रुकवांदा,
किसको तकलीफ थी, सारी दुनिया ने पता है। आज अगर अशोक गर्ग की तकलीफ है किसी को, नगर निगम आयुक्त ना लगन को देना चाहे तो आपका मेयर साहब को लगन दे, भाई साहब आपका यो मंत्री जी कमल गुप्ता जी, दोनों के दोनों मोटे माल मारने वाले आदमी हैं, बहुत माल मारे। कहीं ना कहीं नेताओं का साफ तौर पर एक बात को कहना है कि जो मनोज राठी है तो राजनीति कर रहा है, राजनीति रोटियां सेक रहा है, 2024 की तैयारियां कर रहा है बड़े जोरों शोरों के साथ। अच्छी बात है, ईमानदारी की तैयारी तो करने लग रहे हैं। हाँ, पोल तो खोलने लग रहे हैं इनकी। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, जो ये नेता बीजेपी के हैं खासकर, एक बात नोट कर लो, शुरू में एक बात को लेके आए थे, भ्रष्टाचार नहीं होगा, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। है ही नहीं, किसी कार्यालय में बता दो, गिनवाओ तो सही। पहले मेज के नीचे के लिया करते ही, मेज के ऊपर के ले में भ्रष्टाचार 10 गुना बढ़ गया भाई साहब। पहले कुछ काम फ्री में हो जाया करा करते, आज एक भी काम फ्री में को नहीं हो। किसी भी सरकारी दफ्तर में चला जा भाई साहब, कैमरा ले जा तू, अगर वीडियो बनाने लग जाएगा तेरा फोन थोड़ा पड़ जाएगा, सारा दिन में इतने भ्रष्टाचार के केस फंस जाएंगे तेरे। अरे खुले आम पैसा चलने लग रहा है, खुले आम दलाल फिक्स कर रखे हैं, नेताओं के घर में रुपये की बोरी भर भर की जाने लग रही है, सारी दुनिया ने पता है। कर्जा क्यों चढ़ गया हरियाणा प्रदेश के ऊपर, 4 लाख करोड़ के करीब कर्जा हो गया। कर्जा इसलिए चढ़ गया कि भाई पूरे प्रदेश को लूट के खा गए। एक बात बता, हरियाणा में तो 4 लाख करोड़ रुपये कर्जा, और दिल्ली की सरकार के पास खुद का खजाना 100 रुपये भी कर्जा को नहीं। क्यों भाई, क्या कारण है? पूरे देश में एक ही प्रदेश की ऐसी सरकार है जिसका कर्जा सिर पर नहीं है, जिसका 1 रुपया भी कर्जा नहीं है, ऊपर तक खुद का पैसा है। क्यों है ये? ईमानदारी के कारण, कट्टर ईमानदारी। भ्रष्टाचार है नहीं है, वैसे ये तो आप अपने मुंह में मिट्ठू बन रहे हो। दिल्ली में भ्रष्टाचार है नहीं है। जो सरकार आम आदमी पार्टी के अंडर में है वो नेता तो करे को नहीं। और भाई बात सुन लो, पूर्ण राज्य है नहीं, भ्रष्टाचार तो करें, उनने पकड़ने की पावर तो नहीं है। केजरीवाल के पास है, एक बनाया था एंटी करप्शन ब्यूरो, वो जब्त कर लिया बीजेपी ने, एलजी ने, बोले ना कौन चलन दिया। तो ये शराब घोटाला कहाँ से आ गया दिल्ली के अंदर? मनीष सिसोदिया के ऊपर भी आरोप लगे हैं, जेल भी गए हैं, सारा कुछ हुआ है। कुछ नहीं, शराब घोटाला यो सिर्फ बवंडर मचाना था भाई साहब, बीजेपी वाला का खेल है यो। और इसमें मनीष सिसोदिया उठा के भीतर ठोक दिया। शराब घोटाला हरियाणा में हुआ था सरेआम, लॉकडाउन में बेच की पी गए दारू, सारी दुनिया के सामने आया था। और एक फतेहाबाद के बड़ा अधिकारी ने सीधा आरोप लगाया कि 100 करोड़ का शराब घोटाला फतेहाबाद में होया है। और सुना सीबीआई तक को शिकायत दी है, ईडी को शिकायत दी है, एक अधिकारी ने। जांच क्यों को नहीं हुई भाई आज तक? ये भाई साहब कुछ को नहीं। अरे भाई साहब मनीष सिसोदिया तो 100 रुपये पाए नहीं हन में, तो बोले फलाना अधिकारी इसका नाम ले हुआ इसलिए पकड़ा। हाँ, अरे कुछ बरामद करो। जब बात बनाएगी, कितने दिन हो गए पकड़ा ने, 1 रुपया मिला हो, मेरी गारंटी है भाई साहब। राठी साहब, एक सवाल था कहीं ना कहीं जनता जनार्दन का ही, और नेताओं का भी आप पर सीधा कटाक्ष है कि मनोज राठी 2024 में वोटों की तैयारी कर रहे हैं, वोट मांगेगा, पर लोग इसे 10 का नोट नहीं देंगे तो वोट कहां से देंगे? ऐसे है भाई साहब, हमको बकरी के बातें लगाने थोड़ी आ रहे हैं। राजनीति करने वाला आदमी तो वोट मांगेगा ही मांगेगा। हम वोट लेवांगे, राजनीति में आए, हाँ कुछ बनाएंगे तो अच्छे काम कराएंगे, इस बात की गारंटी है। आम आदमी पार्टी पंजाब में अच्छा काम करे, आम आदमी पार्टी दिल्ली में अच्छा काम करे, तो फिर अच्छाई के लिए वोट मांगा, हाँ काम के नाम पर वोट मांगा। इनकी तरह जात धर्म की बात तो नहीं करते। कौन सा चुनाव लड़ोगे, क्या सोचे, कौन सा पद देगी, कौन सी टिकट मिलेगी? वो तो समय की बात है, मैं लड़ूंगा या पार्टी हमारे साथियों को लड़ाओगी। जिस साथी को पार्टी चुनाव लड़वाओगी, जहां भी पार्टी ड्यूटी लगाओगी, 100% हम वहां अपना देंगे और 100% ईमानदारी से काम करेंगे। राठी साहब, एक अंतिम सवाल था। आमतौर पर विदेशों में सुनने में आता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों चीजें फ्री है, पर भारत देश की बात करूं, कहीं ना कहीं थोड़ा शर्मनाक है कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर पैसा खर्च होता है, लोगों पर है नहीं, लोग दुखी हैं, परेशान है। विदेश जाने की जरूरत को नहीं, दिल्ली चले जा, मेरा पट जाएगा। दिल्ली में शिक्षा भी जमा फ्री है, 1 नंबर की पढ़ाई गच, ट्यूशन भी फ्री, कोचिंग सेंटर फ्री है भाई साहब, लिख लो मेरी बात। अरे भाई बात सुन ले, स्वास्थ्य सुन ले भाई। दिल्ली के अंदर चाहे 5 करोड़ का आपका इलाज हो, आधार कार्ड दिखाओ और इलाज कराओ। 400 प्रकार के टेस्ट फ्री हैं दिल्ली के अंदर, विदेश में जाने की जरूरत को नहीं आपने। दिल्ली में 400 प्रकार के टेस्ट फ्री हैं, और किसी प्रकार का ऑपरेशन हो, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल हो, जाओ और आधार कार्ड दिखाओ और इलाज कराओ। मैं एक बात कहना चाहूँगा, वो वहाँ सब कुछ दे रखा है, लेकिन हरियाणा सरकार से बार बार मैं पूछता रहूँ, आयुष्मान कार्ड बनाया था इन लोगों ने, आज आयुष्मान कार्ड की वैल्यू खत्म कर दी गई है। कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल आयुष्मान पे इलाज नहीं करने लग रहा है। 15-10 हजार का कोई इलाज हो तो करते हैं ताप सिरवा का, ऑपरेशन का नाम लेते हैं, सिविल हॉस्पिटल का नाम लेते हैं, सिविल हॉस्पिटल में चले जाओ।
सिविल हॉस्पिटल में देख लो भाई, आपका हिसार में किसा का इलाज होगा, आप खुद सियाने हो, जाके देख लो। रोहतक जाओगे आप या अपना अगरवा जाओगे तो नंबर को नहीं आओगे, कहीं भिन्ना तक भी इतनी लंबी लाइन है। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि सरकार जो है धोखा करने लग रही है जनता के साथ। रही बात स्कूलों की, हरियाणा के अंदर 5000 स्कूल बंद कर दिए, और एक हरियाणा में नियम बनाया खट्टर साहब ने, हाथ से भी आओ बतांदा नहीं भी ये मना हंसी आप क्या बताऊं। खट्टर साहब ने नियम बना दिया, प्राइवेट स्कूल में जाओगे तो हम 1100 देवांगे, तो हमने बालक को बोले 1100 रुपया हम देवांगे, हम प्राइवेट में जाओगे तो, और सरकारी में जाओगे तो 500 रुपये तो हमें देने पड़ेंगे। यानी कि कोई बच्चा सरकारी स्कूल में जाओगा तो उसको 500 रुपये पर महीना फीस देनी पड़ेगी सरकार को, परंतु जब कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाओगा तो सरकार 1100 रुपये उसको देगी। तो सरकार के चाव है सरकारी स्कूल सारे बंद हो जा, बालक सारे प्राइवेट में जाने लग जा। यह खट्टर साहब की पॉलिसी है, और सरेआम पॉलिसी है, सरेआम कूद के जो बताया नियम, बता भाई यो कौन सा नियम हो गया। इस तो साफ दिखने लग रहा है कि सरकार बच्चों का भविष्य बर्बाद करना चाहती है। डॉक्टर साहब, कुछ बागड़ बिल्लों के बारे में आपने कहा था पिछली वीडियो में भी कि उनका उजागर करूंगा नाम, भ्रष्टाचारी बागड़ बिल्ले, वो है कौन है बता तो दो। जल्दी लिस्ट बनने लग रही है, जल्दी आपने देवांगे लिस्ट पूरी बायोडाटा के साथ, माल के साथ भी, किसका माल कड़े दबा रखा है, सारा कुछ देवांगे, समय आने दो। हिसार के नेताओं का एक बात कहना, बस एक बात कहना हिसार के नेताओं का कि हमारी कमर पतली होगी घूम घूम कर फील्ड में धरातल पर लोगों की समस्याएं सुनकर। अरे कमर पतली उनकी फील्ड में घूमने तक नहीं हुई, ये हिसार के रोड टूटे पड़े हैं, और पचाल जो नू हो उससे कमर पतली हो, कोई एक रोड तो सब बत को नहीं, कमर पतली पतली को नहीं, टूटे भी की भाई साहब, गारंटेड बात है। क्यों ना कोई मंत्री का और या मेयर का कुल्ला टूटे पाओगे, बड़ा वोट मांगने जाओगा जब, लिख ले मेरी बात, इतने रोड टूट रहे। सो तमाम दर्शकों ने मेरी अपील है, जितने भी लोग इस समय इस वीडियो को देख पा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ हिसार ब्रेकिंग न्यूज के साथ जुड़े रहें।